गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इलिप्स, हम लोग इलिप्स का आज लेक्चर नंबर 6 करेंगे। आज हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। पहला है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा। मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है एलिप्स में, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा है, उसी को हम लोग थीटा पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि एक एलिप्स है, मान लीजिए एलिप्स हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे। ठीक है, तो इस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इन जनरल कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो मान लीजिए इसका बोलना है एक पॉइंट है P, वो अल्फा पॉइंट है, मतलब एंगल यहां अल्फा है, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा। मान लीजिए दूसरा एक पॉइंट है Q, वो बीटा पॉइंट है, तो बीटा मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए कॉस बीटा बी साइन बीटा। ठीक है, तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो कॉर्ड बना PQ इज ए कॉर्ड, उसका इक्वेशन क्या होगा? वैसे ये सेपरेट बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी जब दो पॉइंट आपको पता है, P पता है और Q पता है, तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ PQ। बट फिर भी कुछ अगर बच्चे हैं जो थोड़ा याद रखने में ज़्यादा बिलीव करते हैं या ज़्यादा कंफर्टेबल उनको लगता है, तो हम लोग इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लास्ट में लाएंगे। इक्वेशन क्या होगा? क्या होता है? y माइनस y1, मान लीजिए इसको पहला पॉइंट मान लिए, b साइन अल्फा बराबर m मतलब स्लोप, तो इसका स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1, तो b कॉमन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, a कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ए कॉस अल्फा। ठीक है, वही होता है दो पॉइंट कनेक्टिंग। देखिए ये b बाई ए, इसको देखिए साइन a माइनस साइन b क्या होगा? 2 साइन a माइनस बी बाई 2 कॉस a प्लस बी बाई 2। यही होता है साइन a माइनस साइन b, 2 साइन a माइनस बी बाई 2 कॉस a प्लस कॉस a माइनस कॉस b। ये क्या होता है? माइनस टू साइन a माइनस बी बाई 2 साइन a प्लस बी बाई 2। यही होता है कॉस a माइनस कॉस b, -2 साइन, ये माइनस होता है, तो 2 से 2, अच्छा यहाँ एक और है, x माइनस a कॉस अल्फा, 2 से 2 और क्या कट गया? साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये बच गया, सिर्फ आपका कॉस बाई साइन बच गया। ठीक है, अब इसको यहाँ से लिखते हैं, मतलब इधर है y माइनस बी साइन अल्फा बराबर, ये क्या हो गया? b बाई ए, ये कट गया, ये कट गया, तो माइनस b बाई ए मान लीजिए, इस माइनस को हम उधर ले जाए, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई साइन, यही ना है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचाइए। उधर है x माइनस ए कॉस अल्फा, x यहाँ, ठीक, यहाँ ले, ठीक है, क्लियर है? अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला टर्म था, ये ऊपर में है, क्योंकि हमने यहाँ जगह नहीं दिखता यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ लिखा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस बी साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, ये ठीक है, माइनस बी, या एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, ठीक है, माइनस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस ए कॉस अल्फा। ठीक है,
चलिए, आई होप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ हो। ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस बी, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कीजिए। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, ए वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस ए बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ए बी साइन अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, पहला टर्म लेते हैं तो एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस ए बी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। तो एक्स और वाई वाला टर्म एक तरफ ले आते हैं, इसको इधर ले आए, ए वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस बी एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, उसको उधर ले जाए तो ए बी कॉमन ले लिए तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस उधर जाएगा तो प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए बी से डिवाइड कर देते हैं, जैसे ए बी हट जाएगा तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा ना, ए बी से तो एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ए बी से करेंगे तो, और इसको करेंगे तो ए बी हट जाएगा तो ये क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका रिजल्ट होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी का, मीन्स कॉस अल्फा माइनस बी कितना है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, मतलब ये क्या हो गया, अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो फाइनल आंसर आपका हो गया एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ए बी तो एलिप्स का पार्ट है, अल्फा बीटा जो भी इसका और इसका एंगल है उसको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक एंगल, और वो एंगल नहीं होता है जो ओपी बना, कहाँ गया, ये बनाएगा एक्सिस के साथ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक हम लोग पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल में खोजते हैं, जो हमने बताया था पास्ट में। तो इक्वेशन एक बार मैं बस चेक कर लूं, एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा, इसी को इस पॉइंट को अल्फा बोलते हैं क्योंकि एंगल यहां अल्फा ले रहे हैं, और इस पॉइंट को बीटा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, याद रखना है, आप रख सकते हैं, बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये चीज आप याद रखिए, ये संभव भी नहीं है, और अभी अगर आप याद कर भी लोगे तो 99% चांस है एग्जाम में आप भूल सकते हो। हाँ, यू नो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो, बट फिर भी चूंकि मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो आई वोंट स्किप एनीथिंग, बट ये बहुत एडवाइजेबल नहीं है इसको याद करना। हाँ, अगर आपको याद है, अगर आप कर सकते हैं, अगर आपका मेमोरी आपको सपोर्ट करता है कि आप इसको याद रखिए, देन इट्स वेल एंड गुड। चलिए, तो हमने पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ा था। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में हमने देखा कि क्या लाइन और इलिप्स के टेंजेंट होने के लिए एक दूसरे के, मतलब लाइन इलिप्स का टेंजेंट होगा, क्या कंडीशन होता था, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि 2 पॉइंट को अगर कनेक्ट करते हैं तो कॉर्ड का क्या इक्वेशन होगा। अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोनिक सेक्शन में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमने सर्कल में देखा, हमने पैराबोला में देखा, हमने इलिप्स में देखा था, और मतलब इलिप्स तो देख रहे हैं। 3 फॉर्मेट में हमेशा हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म क्या है कि कोई इलिप्स है, ठीक है, चलिए पहला है इसलिए मैं फोटो बना देता हूं। मान लीजिए ये इलिप्स है, एक्स
y क्या है इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए P, इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, ठीक है। उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जब भी पॉइंट फॉर्म पढ़ते हैं तो हमने क्या बताया था, यूज द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, जहां एक्स स्क्वायर है वो कन्वर्ट हो जाएगा x इंटू x1 से, जहां y स्क्वायर है वो कन्वर्ट हो जाता है y इंटू y1 से, और x1 y1 क्या है, वो पॉइंट। और x किस में कन्वर्ट होता है, x प्लस x1 बाई 2, और y किस में कन्वर्ट होता है, y प्लस y1 बाई 2, ठीक है। तो यहां देख लीजिए, यहां जब ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह x x1, नीचे ए स्क्वायर है, प्लस y y1 बाई बी स्क्वायर। तो यही हो गया आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है x1 y1, यहां पे x1 y1 यूज किया हमने, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हमने सर्कल में भी किया था और पैराबोला में। इस फॉर्म में सबसे इजी बात क्या है कि आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है, माने किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो दिया हुआ है, x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया x x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y y1 बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। रोक दीजिए, ठीक है। तो पहला है पॉइंट फॉर्म, दूसरा भी है पॉइंट ही फॉर्म, कोई अलग चीज नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें पॉइंट हम x1 y1 ले रहे हैं जो एकदम इंडिपेंडेंट टाइप फील होता है, और इसमें पॉइंट हम क्या लेते हैं, जो भी इलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। तो इलिप्स का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोई भी पॉइंट का, मान लीजिए इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, क्या होता है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो अगर अब यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका इक्वेशन पूछा, सेम चीज है, दिस इज द आंसर। ओनली डिफरेंस है यहां x1 और y1 की जगह पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, x1 क्या है, a cos थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस y1 क्या है, b साइन थीटा बाई बी स्क्वायर। ए से ए कट गया तो x cos थीटा बाई ए प्लस y साइन थीटा बाई बी बराबर 1, ठीक है। तो ये और ये सेम चीज है, यहां x1 y1 है, यहां a cos थीटा b साइन थीटा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया एट द पॉइंट थीटा। इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P, ठीक है। चलिए, तो ये दो बेसिकली पॉइंट फॉर्म ही हुआ दोनों में। इन दोनों में अच्छी बात क्या होती है कि आपको पीओसी मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है, जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। तीसरा हम लोग फॉर्म क्या पढ़ते हैं, जो हमने सर्कल में भी पढ़ा, पैराबोला में भी, और अब इलिप्स में पढ़ रहे हैं। तीसरा फॉर्म क्या होता है, स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो C इज स्लोप फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके साथ सबसे अच्छी बात बोलिए या बुरी बात बोलिए, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका डायरेक्टली नोन नहीं होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नॉट नोन डायरेक्टली। वैसे तो बाद में निकाल सकते हैं, वी हैव डिराइव्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सर्कल के केस में भी, पैराबोला में भी, इसमें भी करेंगे। बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको डायरेक्ट नहीं दिया होता है। इसमें स्लोप फॉर्म में क्या दिया रहेगा, एक लाइन दिया हुआ है जिसका स्लोप आपको पता रहेगा। जैसे मान लीजिए ये एलिप्स है, ठीक है। अगेन इक्वेशन, ठीक है। अब मैं बोल दूंगा कि इस इलिप्स का एक टेंजेंट है जिसका कि स्लोप 1 है, ठीक है। तो मान लीजिए स्लोप 1 मतलब वो कितना एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस से tan 45 मींस 45 डिग्री बनाएगा। तो मान लीजिए ये एक स्लोप हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
उस फॉर्म में निकालना है y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में। मतलब कि हमको टेंजेंट का स्लोप पता होता है, वी नो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। जैसे मैंने अभी ये बताया, इस स्लोप के कितने टेंजेंट होंगे इस शेप में? 2, ठीक है, एक ऐसा, एक जस्ट इधर होगा, सर्कल में जैसे होता था। तो याद कीजिए, वी ऑलरेडी नो, मैं लिख रहा हूं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या था? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, लाइन हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? y बराबर mx प्लस सी, और इलिप्स क्या पढ़े थे? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या था? सी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो इससे सी का क्या वैल्यू आ जाएगा? सी क्या है, ध्यान रखिए, ये सी है। सी का क्या वैल्यू आ जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस दोनों होगा। ठीक है, चूंकि सी स्क्वायर है, अगर सी स्क्वायर 16 है तो सी प्लस 4 भी होगा, सी माइनस 4 भी होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लस माइनस ये होगा। तो अगर सी इसके बराबर है, इसका मतलब वो लाइन उसका टेंजेंट है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन? y बराबर एम एक्स प्लस सी, और सी कितना है? प्लस माइनस रूट अंडर। इसका मतलब ये जो लाइन है y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा ऑलवेज इट विल बी टेंजेंट टू द इलिप्स। कैसे हमने इंश्योर किया कि हमेशा टेंजेंट होगा? हमने सी की जगह ये लिख दिया, और सी की जगह ये जो है यही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। तो सी की जगह हमने प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, एंड दिस इज नथिंग बट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मतलब अब हम इंश्योर कर दिए कि ये लाइन इलिप्स का टेंजेंट होगा। ठीक है, और इस टेंजेंट का इट विल बी टेंजेंट टू द इलिप्स एंड इट्स स्लोप इज, स्लोप कितना है? m। देखिए y बराबर एम एक्स प्लस समथिंग। तो मतलब अगर मैं आपको स्लोप दे दूं कि 2 स्लोप का, 3 स्लोप का, 4 स्लोप का टेंजेंट है, तो यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या क्या चाहिए? m चाहिए, वो दिया रहेगा, a और b तो नोन है, इलिप्स चूंकि नोन है। बस इसमें बस यही ध्यान दीजिए कि प्लस माइनस है, 2 है। एक ही स्लोप के 2 टेंजेंट होंगे। देखिए, एक अगर ये होगा तो एक इसी का पैरेलल इधर होगा, एक मान लीजिए इधर होगा तो एक इसी का पैरेलल इधर होगा। सेम स्लोप मींस पैरेलल लाइंस। हाँ, सी दोनों का अलग होगा, एम सेम होगा, सी अलग होगा, और दोनों सेम हो जाए तो लाइन ही सेम हो जाएगा। देखिए, अब इसका जो सी होगा वाई इंटरसेप्ट, वो इसका नहीं होगा, इसका निगेटिव है, इसका पॉजिटिव। देख भी सकते हैं आप, एक का वाई इंटरसेप्ट प्लस समथिंग है और एक का वाई इंटरसेप्ट माइनस समथिंग है, तो वैल्यू सेम है। एक का इंटरसेप्ट अगर प्लस 10 है तो एक का माइनस 10 होगा। ठीक है, तो फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर m इज द स्लोप एंड प्लस माइनस इंश्योर कि 2 लाइन वैसे एग्जिस्ट करेंगे जो सर्कल में भी होता था। हाँ, पैराबोला में एक ही एग्जिस्ट करता था, y बराबर एम एक्स प्लस सी और सी ए बाई एम होता था, तो एम एक्स प्लस ए बाई एम एक ही होता था, क्योंकि वहां 2 टेंजेंट नहीं होंगे सेम स्लोप के। ठीक है, चलिए अच्छा, इसमें अभी तक हमने पीओसी नहीं निकाला है। इसी क्वेश्चन में, इसी में अभी जो हमने पढ़ा, अगर मैं ये इलिप्स है, ये मेरा इक्वेशन ऑफ, ये टेंजेंट है, क्या इक्वेशन है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस। तो कभी अगर आपको ये दिया रहेगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आप ऑटोमेटिक ये इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं। बट इस केस में ये अभी तक हमने नहीं निकाला है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। उसका डायरेक्ट रिजल्ट आता है, डेरिवेशन है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अभी इस पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, बट अभी हमने बस ये बताया कि स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है। नाउ वी विल डू फ्यू क्वेश्चंस। If the line 3x
प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर √7, ठीक है। टचेज मतलब वो उसका टेंजेंट है, टचेज द इलिप्स। इलिप्स क्या है? 3x² प्लस 4y² बराबर 1। देन फाइंड POC। एक तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, POC मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब किस पॉइंट पे वो टेंजेंट है। एक तो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ेंगे POC का, एक तो उससे भी यूज कर सकते हैं। और भी बहुत तरीका है इसको। एक तो बेसिक मेथड क्या है कि साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व कर दीजिए, इससे y निकाल लीजिए x के टर्म में, वहां डाल दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, x और y का वैल्यू आ जाएगा तो वो आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। बट हम लोग थोड़ा इसको और दूसरे वे में भी सोच सकते हैं। इस पहले तो इलिप्स को देखिए, क्या ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है? हाँ है, दिया हुआ है तब तो है ही। बट बहुत लोग बोलेंगे सर ये x² प्लस y² बराबर 1 के फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x²/1/3। इस लाइन का, इस इलिप्स का इक्वेशन अगर ऊपर में 3 है तो नीचे में 1/3 है, तो 1/3 हो सकता है। y², यहां 4 है तो यहां 1/4। अब ये हो गया x² प्लस y² बराबर 1। अब ये हो गया। आप ऐसे भी रहने दीजिए, ऐसे भी रहने दीजिए, डजंट मेक डिफरेंस। अब ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि एक इलिप्स है जिसका इक्वेशन ये है मान लीजिए, और एक लाइन है जो इसका टेंजेंट है। लाइन क्या है? 3x प्लस 4y बराबर √7, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आपसे P, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा। तो अगर हमको नहीं पता है, हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अच्छा, हमको ये पता है कि कोई भी अगर इलिप्स हो, जैसे ये है, और अल्फा बीटा उस पर लाई कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? अभी हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P क्या होता है? क्या होता है? x, अभी हमने पढ़ा था x1/a² प्लस y1/b² बराबर 1, जो ट्रांसफॉर्मेशन से हमने डेराइव किया। तो इस इलिप्स के केस में पॉइंट अल्फा बीटा है, तो क्या इक्वेशन हो जाएगा? देखिए x1 मतलब वो पॉइंट, तो अल्फा, नीचे क्या है? a², तो x²/a² ये होता है, तो 1/3 बराबर प्लस y1 मतलब वो जो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है बीटा, बटा b² है 1/4 बराबर कितना हो गया? 1। तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अल्फा कॉमा बीटा पे होगा। 3 को ऊपर ले जाइए तो 3α x प्लस 4βy बराबर 1। सो दिस शुड बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा कॉमा बीटा। बट हमको क्या दिया है कि नहीं, मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है 3x प्लस 4y बराबर √7। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन सेम होगा। ये अल्फा बीटा पे टेंजेंट है इस फॉर्म में, ये अल्फा बीटा पे टेंजेंट है इस फॉर्म में, दोनों सेम है। तो जब भी दो लीनियर इक्वेशन सेम होगा तो उनके जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल नहीं होंगे, नॉट मैंडेटरीली इक्वल होंगे तब तो ठीक ही है, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट है 3α डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट है 3, इसका कोफिशिएंट है 4β, इसका कोफिशिएंट है 4, राइट वाला जो कांस्टेंट टर्म है 1, बस हो गया, 3 से 3 कट गया। तो अल्फा बराबर 1/√7, बीटा बराबर 1/√7। तो जो पॉइंट P है वो 1/√7, 1/√7 आ गया। ये सबसे अच्छा मेथड है। आप रैंडम पॉइंट मानिए, वहां पे लिखिए एंड दिस मस्ट मैच विथ योर गिवन लाइन। तो जब भी दो लाइन सेम है मतलब उसके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल में होंगे। वी हैव डन 10-20 ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस नेचर कि दो लाइन है, अगर सेम हो गए, अगर कोफिशिएंट सेम हो गए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है सेम। जैसे x प्लस वाई इज 10, अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x प्लस 2y इज 20, दोनों सेम लाइन है, इसीलिए एग्जैक्ट कोफिशिएंट इक्वल होना जरूरी नहीं है, प्रोपोर्शनल होना है। चलिए क्वेश्चन 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangents, find the equation of the tangents to the ellipse
इलिप्स क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 12, 3x स्क्वायर प्लस विच आर परपेंडिकुलर टू, ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर टू लाइन y प्लस 2x बराबर 4। मतलब ऐसा टेंजेंट का आपको इक्वेशन बताना है इस इलिप्स का जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, उससे हमको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। इस लाइन का स्लोप क्या है, इसको अगर हम एक ढंग से लिखें, क्या y बराबर लिख सकते हैं -2x प्लस 4, ये इधर आ गया -2x प्लस 4, तो y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर दीजिए तो m कितना हो गया -2, तो इस लाइन का स्लोप हो गया -2। तो जो हमारा टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो इसके परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप का क्या कंडीशन है, m1 m2 बराबर -1। मतलब अगर इसका स्लोप -2 है तो हमारे वाले टेंजेंट का स्लोप हाफ होगा। जब हाफ को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होता है। ऐसे भी मैंने बोला साइन चेंज कर दीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो मतलब हमारा टेंजेंट का स्लोप है हाफ। और हमको पता है अगर कोई भी टेंजेंट जिसका स्लोप m है तो क्या इक्वेशन होगा, यही ना होता है, दिस इज ऑलवेज टेंजेंट टू द इलिप्स। तो हमारे केस में देख लीजिए y बराबर mx, m कितना है हाफ, तो x/2 प्लस माइनस a स्क्वायर। अच्छा, इसको हम उस फॉर्मेट में लिख देते हैं, 12 से डिवाइड कर दिए तो x²/4 प्लस y²/3 बराबर 1। तो a स्क्वायर कितना होता है, x²/a स्क्वायर, a स्क्वायर है 4, b स्क्वायर है 3, तो a स्क्वायर है 4, m स्क्वायर कितना हो गया, m है हाफ, तो हाफ स्क्वायर इज 1/4 प्लस b स्क्वायर इज 3। तो 4 इंटू 1/4 इज 1, 1 प्लस 3 इज 4, √4 कितना होता है 2। गलती से भी -2 मत सोचिएगा, √4 इज ओनली 2। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y बराबर x प्लस माइनस 4। मतलब दो लाइन होगा 2y बराबर x प्लस, एक लाइन 2y बराबर x प्लस 4, एक बार दूसरा लाइन 2y बराबर x माइनस 4। दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा। और ये बिल्कुल मैंने पिक्चर बताया आपको कि कोई भी ऐसा इलिप्स है तो एक स्लोप का दो टेंजेंट होगा। तो दो लाइन आ गया, दोनों पैरेलल है, चूंकि स्लोप हाफ है। हाँ, एक का इंटरसेप्ट अगर आप ऐसे देखिए, एक का इंटरसेप्ट +2 है, एक का -2 है। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी इलिप्स अगर है x²/a² प्लस y²/b² बराबर 1, तो उसका कोई भी टेंजेंट जो होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा, y बराबर mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये आया है 2022 में। If m is the slope of a common tangent to the ellipse क्या है, x²/16 प्लस y²/9 बराबर 1, और दूसरा शेप है x² प्लस y² बराबर 12। ये क्या है, सर्कल। ठीक है, देन 12m² का वैल्यू पूछ रहा है। बेसिकली m का वैल्यू आपको निकालना है, तो फिर बाकी निकाल ही लीजिएगा। x²/16 प्लस, ठीक। मतलब इन दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है, जो इसका भी टेंजेंट है और उसका भी। ठीक है, जब भी मैंने बताया था कि सर्कल और पैराबोला हो, सर्कल और इलिप्स हो, तो पहले आप इलिप्स पे फोकस कीजिए। चूंकि सर्कल का हमको बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी पता है, सर्कल से टेंजेंट की दूरी रेडियस के बराबर होती है। कोई भी टेंजेंट जो सर्कल का है उसकी दूरी सेंटर से रेडियस की बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी ना पैराबोला में होता है ना इलिप्स में होता है। तो मान लीजिए ये मेरा इलिप्स है, तो इसका इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू दिस इलिप्स क्या होगा, y बराबर mx प्लस माइनस
रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमेशा टेंजेंट होगा। अब देख लेते हैं, वैल्यू डाल देते हैं, y बराबर एम एक्स, क्योंकि m तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, हमको नहीं पता है। अच्छा a पता है हमको, a स्क्वायर है 16, तो 16 एम स्क्वायर, बी स्क्वायर है 9। मतलब ये जो दो लाइन है प्लस माइनस, ये हमेशा आपके एलिप्स का टेंजेंट है। तो ऑब्वियसली जिस टेंजेंट की वो बात कर रहा है वो भी इसी फॉर्मेट में होगा। ओनली डिफरेंस है अलग अलग टेंजेंट का अलग अलग m होगा, अलग अलग स्लोप होगा। तो हम मान लेते हैं टेंजेंट का स्लोप m है। और अब क्या बोल रहा है कि यही लाइन, यही टेंजेंट हमारे इस सर्कल का भी टेंजेंट है। ठीक है, तो सर्कल मान लीजिए ऐसा है, तो सर्कल के साथ सबसे खास, अच्छा इसको हम एक फॉर्मेट में लिख देते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी, वाई इधर आ गया 9 प्लस 16 एम स्क्वायर, सॉरी बराबर 0। और ये लाइन इसका भी टेंजेंट है, तो इसकी दूरी इसके सेंटर से रेडियस के बराबर होगी। सेंटर कितना है 0 0, मतलब इसका डिस्टेंस जो 0 0 से होगा वो रेडियस के बराबर होगा। और रेडियस कितना है सर्कल का, √12। इसका डिस्टेंस कितना होगा 0 0 से, क्या होता है डिस्टेंस, ax डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका डिस्टेंस 0 0 से, तो ax डैश प्लस बी वाई डैश सारा 0 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो गया, ax डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी, तो c हो गया इतना 16 एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, ax डैश प्लस, ये आपको पता है डिस्टेंस होता है ax डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी का मॉड होता है डिवाइडेड बाय रूट अंडर, यहां मॉड हम नहीं देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉड देने से कोई मतलब नहीं, डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए होता है इसका कोफिशिएंट, तो एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये किसके बराबर है डिस्टेंस, दिस शुड बी इक्वल टू √12, ओके, रेडियस इज √12। ऑब्वियसली स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 प्लस 16 एम स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर 12, तो 16 एम स्क्वायर प्लस 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 एम स्क्वायर प्लस 12, तो ये उधर आ गया, तो 4 एम स्क्वायर बराबर 12 में 9 गया 3, तो 4 एम स्क्वायर 3 है, कितना पूछ रहे हैं 12 एम स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 स्क्वायर बराबर 9, तो 9 शुड बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो हमेशा अननोन जब कोई लाइन हो, जब ये दे दिया हो कि वो इलिप्स का टेंजेंट है, तो दिस शुड बी द इक्वेशन। हाँ, m निकालना पड़ेगा, जैसे जैसे m बदलेगा वैसे वैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बदलेगा। ठीक है, चलिए now we will do last question, today's last question, that is अच्छा भी है, थोड़ा कंसेप्चुअली भी अच्छा है और थोड़ा कैलकुलेशन भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लोकस ऑफ द फुट of the perpendicular drawn from center upon any tangent to the ellipse। ellipse क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा। एनी टेंजेंट आपको, तो मान लीजिए ये मेरा इलिप्स है, ठीक है, ये सेंटर होता है इलिप्स का 0 0। मान लीजिए ये एक पॉइंट है P, यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां लग रहा है बट ठीक है हमारे लिए, तो ये एक टेंजेंट है जो P पे है। अच्छा, इसका बोलना है कि इस सेंटर से जो 0 0 है, हमने इस टेंजेंट पे एक फुट, मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। मान लीजिए इसको पॉइंट ए मान लीजिए, इसका h, k है, तो ए का लोकस पूछ रहा है। क्लियर है,
P है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, P को छोड़ दीजिए, उस टेंजेंट पे आपने, सर्कल के केस में क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। सर्कल के केस में सबसे अच्छी बात क्या है, मान लीजिए सर्कल है तो जो टेंजेंट होता है, सॉरी टेंजेंट है, जो नॉर्मल है वो हमेशा सेंटर से पास करेगा, तो सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर यही हो जाएगा। लेकिन इस केस में वैसा नहीं होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि नॉर्मल जब पढ़ेंगे कि इलिप्स के केस में नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास नहीं होता है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस में हो सकता है, जैसे ये पॉइंट लीजिए, इस पॉइंट में ये टेंजेंट ठीक है नॉर्मल है, बट नॉर्मली बाकी किसी पॉइंट पे नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपको बोल रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है, मींस ए का लोकस निकालना है। तो जब एनी टेंजेंट दे दिया तो हम क्या लेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हम क्या लेंगे, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम तो यही लेंगे, ये एकदम हमेशा उस इलिप्स का टेंजेंट ही होता है। ए बी क्या है, जो यहां दिया हुआ है, m क्या है, फिर m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। ये क्लियर है? चलिए, अच्छा अब हमको बताइए, जब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, दिस लाइन, ये इसका इक्वेशन हो गया, और ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या हम एक चीज बोल सकते हैं कि जो स्लोप इस टेंजेंट का होगा, और इस टेंजेंट का स्लोप हमको पता है m है, तभी तो हम उसको लिखे हैं, उसी का परपेंडिकुलर के हिसाब से इसका स्लोप होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो अगर इसका स्लोप m है इस लाइन का, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। ये क्लियर है? अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप हो जाएगा -1/m, ठीक है। और जब यहां हमको ये पॉइंट भी दिया है 0 0, ये पॉइंट भी दिया है h, k, तो इसका स्लोप उससे क्या निकल आएगा, y2 - y1 x2 - x1, मतलब k/h, k/h। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो m हो जाएगा -h/k। आई होप देयर इज नो मिस्टेक। ध्यान से देखिए, m क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो, चूंकि ये इसका परपेंडिकुलर है, बोला है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इसका स्लोप -1/m होगा, और अगर इसका स्लोप -1/m है तो दैट शुड बी इक्वल टू k/h। तो m कितना हो जाएगा, h/k विथ माइनस साइन। ये हमको एक चीज पता है, क्लियर है। अल्टीमेटली हमको इसमें से m को एलिमिनेट करना है, तभी तो हम, क्योंकि m इज योर क्रिएशन, क्वेश्चन में कहीं m नहीं है। चलिए दूसरा, ये जो लाइन है टेंजेंट है, ये हमेशा पास होगा P से और A से, दिया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब A पॉइंट जो है हमेशा इसी लाइन पे होगा, मतलब A पॉइंट जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो A का कोऑर्डिनेट है h, k, तो x की जगह h रखिए, y की जगह k, बराबर m h प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है, क्लियर है। एक तरह, अच्छा m की जगह हम क्या रख सकते हैं, अब देखिए, जहां जहां m है वहां वहां -h/k, आप सही है ना, हम h/k, हाँ ठीक है, वहां वहां -h/k है, रख दीजिए। तो k माइनस mh ये इधर आ गया, बराबर प्लस माइनस रखेंगे हम आगे, m को स्क्वायर कर देते हैं जिससे ये हट जाएगा, तो k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2m hk, इधर m स्क्वायर किए, इधर हो गया a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम रखते हैं m इतना है तो m स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर बाई k स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए, चलिए वह हो गया। m स्क्वायर की जगह रख दिए क्या है, h स्क्वायर बाई
के स्क्वायर, यहाँ है एच स्क्वायर माइनस 2HK, HK तो रह नहीं देना, m हो गया माइनस h बाई के बराबर ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तब देखिए क्या आ गया, के स्क्वायर ये हो गया h टू द पावर 4 बाई के स्क्वायर माइनस के से के कट गया तो प्लस क्या हो गया 2h स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2h स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, प्लस, ठीक है, आई होप सो। के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो के टू द पावर 4 प्लस एच टू द पावर 4 प्लस 2h स्क्वायर के स्क्वायर, और इसको करेंगे के स्क्वायर से तो ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर। ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, h टू द पावर 4 प्लस के टू द पावर 4 प्लस 2h स्क्वायर के स्क्वायर, और ये क्या है ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, एच के को रिप्लेस कर देते हैं किससे, लोकस का क्या पढ़े थे, अंतिम स्टेप क्या होता है, हमेशा एच को रिप्लेस कर देंगे एक्स से और के को वाई से, तो हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एच स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, लेट मी चेक, का लोकस होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दिस शुड बी द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमने क्या कंसेप्ट यूज किया, एक टेंजेंट का इक्वेशन लिखा, टेंजेंट का स्लोप m है तो इसका स्लोप -1/m होगा, और दिस इज नथिंग बट k/h, तो k/h माइनस m, एक वो रिलेशन हो गया। दूसरा वो जो इक्वेशन है वो हमेशा h, k से पास करेगा, तो उसमें हमने उसको किया, फाइनली हमने h के में एक रिलेशन निकाला, वी इलिमिनेटेड m, और फाइनली लास्ट स्टेप में h को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि h के तो एक पॉइंट है और आपको तो जनरल लिखना है इक्वेशन, तो इसीलिए जनरलाइज करने के लिए हम h को x से और k को y से रिप्लेस करते हैं। तो आज हमने पहले तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने पढ़ा, पहला चीज। दूसरा, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ने के बाद तीनों फॉर्म को अच्छे से देखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्लोप फॉर्म, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, यू नेवर नो, बट स्लोप फॉर्म में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन नहीं होता है ऑफ इट्स ओन। तो वी विल डेराइव इन नेक्स्ट सेशन, अगले क्लास में, कि उसको यूज करके कैसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग मिलते हैं, इन विच वी विल स्टडी हाउ टू कैलकुलेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन स्लोप फॉर्म। बाकी दोनों में तो गिवन ही होते हैं, देन वी विल मूव टू नॉर्मल एंड डिफरेंट थिंग्स। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही है, रिवाइज कीजिए, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।